Hi friends, today I'm going to share with you use of non-finites. In last video, I shared with you use of infinitives and gerund. पिछले वीडियो में आपसे हमने शेयर किया था जेरंड और इन्फिनेटिव का यूज़, जैसे मिलना, खाना, सोना, देखना, बातें करना, इस तरह के सेंटेंसेस आए थे। एंड आई वांट टू टेल यू कि ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपका बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। इस तरह के सेंटेंसेस आपके डेली लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन कभी आप ये होता है ट्रांसलेट करते हो, नहीं कर पाते हो। आप किसी के सामने आपको बोलना है तो ट्रांसलेट करके तो बोल नहीं पाओगे। आता रहेगा, ओरिजिनली आपके पास सेंटेंसेस होंगे, आपके अपने सेंटेंसेस होंगे, तभी बोल पाओगे। पहले से प्रैक्टिस रहेगी तब बोल पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इन्फिनेटिव जेरंड एज एडवर्ब, यानी ये एडजेक्टिव को कब क्वालिफाई करते हैं। जैसे आपने कहा कि इस नौकरी के ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस सर्विस, और आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस जॉब। आपने कहा तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस, नाइस टू मीट यू। आपने कहा सो सॉरी टू कम लेट, बहुत मुझे अफसोस है देर से आने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या हो रहा है कि आपका जो वर्ब है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है और आपको सेंटेंस भी बनाने को दे रहा है। अच्छा, सेंटेंस आपको बोलना है लाइफ में। हाउ कैन यू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर इन योर लाइफ? नॉर्मली स्टूडेंट्स don't try, not only students, all those who want to speak English. You want sufficiency of sentences, as you have sufficiency of sentences in Hindi. हिंदी में जैसे ढेर सारे सेंटेंसेस आपके पास हैं, वैसे इंग्लिश में भी आपके पास सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। देन यू कैन बिकम फ्लुएंट स्पीकर, प्रोफिशिएंट स्पीकर। फिर इस तरह के कई सेंटेंसेस आपको बोलकर बताता हूँ जो आप याद रखिए। आपने कहा आफ्टर मैरिंग दिस लेडी आई एम नॉट हैप्पी, इस औरत से शादी करके मैं खुश नहीं हूँ। वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। उस औरत ने कहा कि आफ्टर मैरिंग दिस मैन आई एम नॉट हैप्पी, इस आदमी से शादी करके मैं खुश नहीं हूँ। आफ्टर गेटिंग दिस ह्यूज अमाउंट आई विल डू अ लॉट ऑफ वर्क्स, इतनी बड़ी रकम पाने के बाद, इतना बड़ा पैसा पाने के बाद मैं कोई बहुत बड़ा काम करूँगा। आपने कहा आफ्टर सेटिंग द सन आई विल ट्राई टू मीट यू, सूरज डूबने के बाद मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूँगा। मीट मी बिफोर राइजिंग द सन, सूरज निकलने के पहले मुझसे मिलो। बिफोर राइजिंग द सन, आफ्टर सेटिंग द सन, आफ्टर राइजिंग द सन, ये सब जेरेंडियर वर्ब हैं और एडवर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पर। दे आर नॉन फिनाइट्स। आपने कहा वेयर विल यू गो आफ्टर कलेक्टिंग मनी, पैसे इकट्ठा करके तुम जाओगे कहाँ? तो वेयर विल यू गो आफ्टर कलेक्टिंग मनी, आफ्टर कलेक्टिंग मनी। ओके। आपने कहा शी फेंटेड टू हियर द न्यूज़, वो खबर सुनकर बेहोश हो गई। शी फेंटेड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, दोनों सेंटेंस सही है। अब इसको आप चाहो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी बना सकते हो, लेकिन वो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। एक ही वीडियो में सारी चीज़ हो जाएगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। एंड यू मस्ट ट्राई टू स्पीक एज आई एम स्पीकिंग टू यू। आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस राइटिंग से मत किया करो, दिस इज वेरी डेंजरस, नॉट वेरी यूजफुल। मैक्सिमम टाइम यू इन्वेस्ट और यू वेस्ट in your writings. तो ये बार बार आपसे कहता हूँ, if you want to become a speaker, तो practice on speaking. See, तो अब सेंटेंस मैं आपको बता रहा था और सेंटेंसेस बताऊँगा आपको। मैंने कहा आफ्टर टेकिंग एडमिशन आई विल बी फ्री, एडमिशन लेने के बाद, प्रवेश लेने के बाद, दाखिला लेने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, आज़ाद हो जाऊँगा, मतलब मेंटली फ्री हो जाऊँगा। आपने कहा आफ्टर टेकिंग क्लासेस
आई विल गो होम। क्लासेस लेने के बाद, पढ़ाने के बाद मैं अपने घर जाऊंगा। स्टूडेंट्स ने कहा आफ्टर टेकिंग ऑल क्लासेस वी विल प्ले। सारे क्लासेस लेने के बाद हम खेलेंगे। मैंने आपसे पूछा व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर मीटिंग ओवर देयर। वहां मिलने के बाद तुम क्या करना चाहते हो, या तुम लोग क्या करना चाहते हो। इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आएंगे एंड यू शुड ट्राई टू डू योर प्रैक्टिस। आपने कहा प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर कमिंग हियर। यहाँ आने से पहले अपने आप को तैयार कर लो। प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल बिफोर अटेंडिंग एन इंटरव्यू या बिफोर फेसिंग एन इंटरव्यू। किसी भी इंटरव्यू को फेस करने से, सामने इंटरव्यू में जाने से पहले अपने आप को तैयार कर लो, पूरी तरह तैयार कर लो। मैंने कहा स्टडी बुक्स प्रॉपरली बिफोर अपियरिंग इन द एग्जाम। एग्जामिनेशन या इम्तिहान में शामिल होने से पहले किताबें अच्छी तरह पढ़ लो। प्रिपेयर योर सब्जेक्ट वेरी वेल बिफोर डिलीवरिंग द लेक्चर। लेक्चर देने से पहले अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को, अपने मजमून को अच्छी तरह तैयार कर लो। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस आपके किसके किस बेस्ड थे? ये इन्फिनिटिव एंड जेरेंडियल सेंटेंसेस एज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्यों? बिकॉज दे क्वालिफाई वर्ब और एडजेक्टिव से। मैंने आपको कहा आई एम नॉट हैप्पी टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर खुश नहीं हूं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड टू लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ रह के सेटिस्फाइड नहीं हूं। ये क्या है? इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब। ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। मैंने कहा कि आई विल स्टडी आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर। यहां से जाने के बाद मैं पढ़ूंगा। तो यहां गोइंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्टडी को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये यहां पर एडवर्ब हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share the channel. Thank you.